हैं। सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, परंतु हम अपने पूरे दिन परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताना। अगर दाऊद के वचन को देखेंगे तो दाऊद वहाँ पर शाम चैप्टर 16 एंड वर्स 11 में लिखता है, इन योर परसेंस इज फुलनेस ऑफ जॉय, एट योर राइट हैंड आर प्लेजर्स ऑफ एवर मोर। परमेश्वर के दाहिने हाथ में आशीषें हैं, खुशियां हैं और हमारे जीवन के लिए एक बड़ा संदेश है। Psalm 16 verse 11, Psalm 27 verse 4, one thing I ask from the Lord, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life। ये बड़ा दाऊद का एक डिजायर है। दिस इज द डिजायर ऑफ किंग डेविड, और ये डिजायर है कि मैं परमेश्वर के भवन में रहने पाऊं, और ये है द फुलनेस ऑफ जॉय। हमारे जीवन के लिए आशीष का द्वार परमेश्वर खोल देता है। Psalm 27 एंड वर्स 4 में परमेश्वर का वचन कहता है, आई हैव आस्क्ड द लॉर्ड फॉर वन थिंग। वी आस्क मैनी थिंग्स फ्रॉम द लॉर्ड, बट बाइबल सेज दैट आई हैव आस्क्ड वन थिंग from the Lord, that I want to live in the Lord's house all my life। कि हम परमेश्वर के भवन में रहने पाऊं। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसके यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान करूं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा लेगा। दिस इज द फेथ इन गॉड। परमेश्वर में विश्वास करने की जरूरत है। यू हैव टू फेथ इन लॉर्ड। परमेश्वर में विश्वास रखने की जरूरत है। और दाऊद कहता है, विपत्ति के दिन, जब दुख के दिन आएंगे तो परमेश्वर हमें अपने मंडप में छिपा लेगा। Psalm 43 and verse 3, send your light and the truth, may they lead me and bring me back to Zion, your sacred hill and your temple where you live। सो परमेश्वर का वचन यहाँ पर ये दिखा रहा है कि हम परमेश्वर के कितने नज़दीक अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। हाउ क्लोजर वी लिव टू द लॉर्ड। इट इज़ गुड यू आर प्रेइंग, इट इज़ गुड यू आर रीडिंग द बाइबल, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ मच वी आर क्लोजर टू गॉड। परमेश्वर के हम कितना निकट है। वी लिव अ लाइफ, दैट लाइफ इज अ ब्रीदिंग द लाइफ लाइन ऑफ आवर क्रिश्चियन लाइफ। क्रिश्चियन लाइफ का लाइफ लाइन है, और ये है हमारा फेथ इन लिविंग गॉड। परमेश्वर के जीवित वचन के अंदर समय बिताना। परंतु परमेश्वर का वचन यीशु मसीह ने कहा, जीसस सेड इन जॉन चैप्टर 4 एंड वर्स 23, एंड बाइबल सेज, बट द आवर कम्स एंड नाउ is when the true worshippers shall worship the Father in spirit and truth, for the Father seeks us worship to him। परमेश्वर ऐसे आराधना करने वाले को खोज रहा है। सी
गॉड इज सर्चिंग यू। और वो कहता है एक भेड़ अगर खो जाता है तो वह 99 को छोड़कर उसकी तलाश करता है। गॉड इज सर्चिंग यू। गॉड इज सर्चिंग अ ट्रू वर्शिपर्स, जो सच्ची आराधना कर सके। परमेश्वर, वह समय आता है, यीशु ने कहा, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे भजन करने वाले को ढूंढता है। God is searching you, dear brothers and sisters. Is it not a great joy for us? Is it not a great blessing for us? Is it not a great grace for us that God is searching to a true worshipper? God is searching to a true worshipper. Remember where you are now. This is the first Sunday of this month, and we glorify His living words. The words which says God is searching us. God is searching to a true worshipper. परमेश्वर ऐसे लोगों को खोजता है जो आत्मा से आराधना करने वाले हैं। Psalm 34 and verse 10, The lion may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good things. परमेश्वर का वचन कहता है, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। God is searching a true worshipper. God is searching a true worshipper. Be graced to the Lord. Glorify His holy name. Matthew chapter 7 and verse 11, and Bible says, So जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तु क्यों न देगा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ता की शिक्षा यही है। Many times we expect honor. Many times we expect that the people may respect us, but whether you give respect to others, if you want respect from others, you have to respect others. So Bible says clearly, अगर हम उनसे आदर चाहते हैं, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। मनुष्य तुम्हारे साथ, अगर तुम अच्छा चाहते हो कि man should do good for us, then you have also to do good for them. One thing must have the right motive in all things, accept God's security, not making plan for oneself, and obey God's arrangements. Many times we rebuke, many times we do not accept what God has arranged for us. So today I want to give the Bible reading of 2 Corinthians chapter 12 and verse 9. 2 Corinthians and chapter 12 and verse 9. दूसरा कुरिन्थियों और उसका 12 अध्याय 9 पद।
2 Corinthians chapter 12 and verse 9, and he said unto me, my grace is sufficient for thee. मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है. See, many times we do not accept God's arrangement in our life. If God has arranged more for others, why we are worried for that, or we say that arrangement should be for us? No, what God has arranged, you have to accept in your life, because Bible says the grace of God is sufficient for thee. परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे लिए अधिक है. For my strength is made perfect in weakness. जब हम कमजोर हो जाते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करती है. God's power is working in our life. My grace is sufficient for thee. My grace is sufficient for thee. मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है. My strength is made perfect in weakness. ईश्वर की शक्ति आपकी कमजोरी में सहायक है. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. मसीह की शक्ति आपके जीवन में काम करती है. प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर की शक्ति को अपने जीवन में काम करने दीजिए. Today, first Sunday of August, the Bible scripture reading I have given you this morning, 2 Corinthians chapter 12 and verse 9. And it says that the power of Christ may rest upon me. मसीह की शक्ति आपके जीवन में कार्य करती है. मसीह की शक्ति आपके जीवन में कार्य करती है. Remember it. God's power is working in your life. Hallelujah. Proverbs chapter 13 and verse 25. A righteous man eats his heart's content, but the stomach of the wicked is empty. बाइबल कहती है, भले मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए भाग छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मियों के लिए रखी जाती है. पापियों की जो संपत्ति है, बाइबल में लिखा हुआ है, उसका उपयोग धर्मियों के लिए किया जाता है. नीति वचन 13 अध्याय में बता रहा हूं, 22 पद और 23 पद में लिखा है, निर्बल लोगों को खेती बाड़ी से बहुत भोजन वस्तुएं मिलती है, परंतु ऐसे लोग भी हैं जो अन्याय के कारण मिट जाते हैं. आपको लगता है कि वह व्यक्ति अन्याय कर रहा है और आप सोचते हैं परमेश्वर कहाँ है, देखो ये कितना अन्याय कर रहा है लेकिन ये बढ़ रहा है. ये अन्याय कर रहा है लेकिन ये बढ़ रहा है. आप कितनी बार ऐसा सोचते हो, लेकिन आप ध्यान रखो, परमेश्वर का वचन कभी नहीं झूठा हो सकता. परमेश्वर का वचन कभी नहीं मिट सकता. परमेश्वर का वचन क्लियर लिखता है, परंतु ऐसे लोग भी हैं जो अन्याय करते हैं. कुछ लोग दूसरे के ऊपर अन्याय करते हैं. इनसाइड द चर्च एंड आउटसाइड द चर्च, in our society also there are many people who makes injustice with others, and he enjoy doing injustice with others,
लेकिन कितना बड़ा वचन बाइबल में लिखा हुआ है। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल आप निकाल लीजिए और परमेश्वर का वचन, और वह है प्रोवर्ब चैप्टर 13, प्रोवर्ब चैप्टर 13, नीति वचन 13 अध्याय और 23 पद। और देखिए वहां क्या लिखा हुआ है। अ प्रूडेंट मैन कंसीलeth नॉलेज, बट द हार्ट ऑफ fools proclaimeth foolishness। और यहां पर हिंदी में लिखा है कि जो अन्याय करते हैं, यहां पर हिंदी में लिखा है, मच फूड इज इन द टाइलेस ऑफ द पुअर, बट देयर इज दैट इज डिस्ट्रॉयड फॉर वांट ऑफ जजमेंट। अन्याय जो लोग करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, वे मिट जाते हैं। जो अन्याय करते हैं वो अंत में मिट जाते हैं। आपको लगता है कि वह बढ़ रहा है, आपको लगता है कि वह आगे जा रहा है, लेकिन अन्याय करने वाले के लिए बाइबल में लिखा है, नीति वचन 13 अध्याय और 23 पद, अन्याय करने वाले मिट जाते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन के लिए यह बड़ा संदेश है, और वह संदेश है, वन मस्ट गिव वन हार्ट्स टू गॉड। आप कितने अपने हृदय को बचा कर रखेंगे? यू मस्ट गिव वन हार्ट टू गॉड। अपने हृदय को परमेश्वर को दीजिए, एंड अलाउ गॉड टू ए स्पिरिट टेक चार्ज, प्रे, interact with God, and thus one will obtain guidance of the work of the Holy Spirit। नीति वचन 27 प्रोवर्ब, हमने आपको 13 अध्याय के बारे में बताया है, और यहाँ पर भजन संगीता 27 अध्याय 11 पद में, For the Lord God is our sun and our shield. He gives us grace and glory. The Lord will withhold no good things from those who do what is right। प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल कहती है जो सही है उस बात को पकड़े रहना है। प्रोवर्ब 4:20 है, मेरे पुत्र मेरे वचन पर ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आँखों के ओठ में न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती है वे उनको जीवित रहने का, उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होता है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। कुछ लोग चालबाजी की बातें करते हैं, कुछ लोग टेढ़ी बातें करते हैं। अगर आप सीधा उत्तर भी देंगे तो वो आपको टेढ़ा आंसर देगा। बाइबल के अंदर ये बातें लिखी हुई है, टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल। प्रोवर्ब चैप्टर 4 and verse 24 में लिखा है, पुट अवे फ्रॉम दी अ फॉरवर्ड माउथ
and perverse lips put far from thee। और हिंदी में लिखा है, तेरी बात अपने मुंह से मत बोल। प्रिय भाइयों बहनों, आज इस महीने का पहला संडे है और लॉकडाउन के कारण हम लोग ऑनलाइन आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि यह मौका हमें मिला है कि हम ऑनलाइन वर्शिप कर सकें और परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। और आज का जो वचन आपके सामने पढ़ा गया है वह है 2 Corinthians chapter 12 and verse 9। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। My grace is sufficient for thee। जब हम इस महीने के प्रथम संडे में प्रवेश करते हैं तो ये संदेश हमारे लिए है, और ये संदेश है My grace is sufficient for thee। Matthew chapter 7 and verse 11। और वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, So if you who are evil know how to give good gift to your children। अगर तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, if you who are evil know how to give good gift to your children, how much more will your Father in heaven। जो स्वर्गीय पिता है, जो हेवनली फादर है, जो क्रिएटर है, जो पूरे संसार का परमेश्वर है, how much more will your Father in heaven give good things to those who ask him। अगर परमेश्वर पिता से हम मांगेंगे तो वह हमें देगा। लेकिन अगर दूसरे को परमेश्वर ने ज्यादा दिया है तो उसके लिए आपको ईर्ष्या नहीं करना है। हमें अगर परमेश्वर ने कम दिया है और दूसरे को ज्यादा दिया है तो हमें उसके लिए ईर्ष्या नहीं करना है। लोग आज यही करते हैं कि हमें कम क्यों दिया गया, दूसरे को ज्यादा क्यों दे दिया गया। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जो आपको दिया है, गॉड्स का जो अरेंजमेंट है, वो उसको आप एक्सेप्ट करिए। जेनेसिस चैप्टर 15 एंड वर्स 1। After these events, the word of God came to Abraham in vision। परमेश्वर का वचन इब्राहिम के पास दर्शन में आया। Do not be afraid, Abraham, I am your shield, your very good reward। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में इब्राहिम के पास पहुंचा कि हे इब्राहिम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन के लिए यह बड़ा संदेश है कि वी एक्सेप्ट गॉड्स अरेंजमेंट इन आवर लाइफ। Many people do not easily accept God's arrangement। वो सोचता है कि उसके लिए परमेश्वर ने इतना अच्छा इंतज़ाम क्यों किया है और मेरे लिए इतना इंतज़ाम क्यों नहीं किया है। But God's word says, what God has arranged for you, you have to accept। What God has arranged for you, you have to accept it। The grace is most important concept in the Bible, in the Christianity, in the world। परमेश्वर के अनुग्रह जो मैं आज बता रहा हूं, 2 Corinthians chapter 12 and verse 9। And this says, my grace is sufficient for you। The grace is most important concept in Bible।
The most concept in Christianity, the most concept in the world, it is most clearly expressed in the promises of God revealed in Scripture, embodies in Jesus Christ. मसीह में यह पूरा होता है. The grace is from God, remember it. The grace is not from man. The grace is from God. अनुग्रह परमेश्वर के द्वारा है. अनुग्रह मनुष्य के द्वारा नहीं है. अनुग्रह परमेश्वर के द्वारा है. The grace is from God. जब हम कहते हैं परमेश्वर का अनुग्रह, जब हम कहते हैं परमेश्वर का अनुग्रह, तो इसका अर्थ है, it refers that his care, his protection, his pity, his love for mankind. So Bible says God loved the world so much. परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्यार किया, संसार से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए. द ग्रेस ऑफ गॉड, ग्रेस इज फ्रॉम गॉड. अनुग्रह परमेश्वर के द्वारा है. जब आप कहते हैं परमेश्वर का अनुग्रह, तो उसका अर्थ है हिज केयर. गॉड केयर्स यू. हिज प्रोटेक्शन, गॉड गिव्स यू प्रोटेक्शन. हिज पीटी, गॉड्स compassion for you, his love for all the mankind. दुनिया के लिए परमेश्वर का प्रेम, it includes material blessings and even more the sustenance of life. Since God created us humans, his grace has always accompanied us. परमेश्वर ने हमें बनाया है, इसीलिए उसका अनुग्रह हमारे साथ साथ चलता है. व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आया, परंतु अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया. God has cured my sickness, your sickness, our sickness. He protects my family, your family, our family. He heals our sickness. He saves from disasters. What the grace of God is, simply put, it is God's favor, God's kindness towards us. परमेश्वर का फेवर आपके लिए, परमेश्वर की दया आपके लिए. God rains down grace on all mankind. परमेश्वर अपने अनुग्रह की वर्षा सब लोगों के लिए करता है. It is not for limited people. कुछ लोगों के लिए नहीं. God's grace is not for some people. Remember it. And God's grace is not your own property. Even God's grace is not only for Christians. God's grace is for all mankind. परमेश्वर का अनुग्रह दुनिया के सब लोगों के लिए है. जैसे आसमान से वर्षा होती है और वर्षा सब लोगों को मिलती है, चाहे वो धर्मी हो, अधर्मी हो, अच्छे हो, बुरे हो, छोटे हो, बड़े हो, स्त्री हो, पुरुष हो, यह वर्षा सब लोगों के लिए होता है. सो गॉड रेन्स डाउन ग्रेस ऑन ऑल मैनकाइंड. परमेश्वर भी अपने अनुग्रह की वर्षा हर मनुष्य के लिए करता है. God rains down grace on all mankind.
He gave us a beauty and wonders of nature that we may see each and every day. जो आप देखते हैं, जो दुनिया के अंदर आप इन पहाड़ों को देखते हैं, नदियों को देखते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं, परमेश्वर ने यह नेचर, यह दृष्टि हम सबों को दिया है. So remember, I want to close my message this morning. The grace of God is God's love. परमेश्वर का प्रेम है जो आपके लिए परमेश्वर देता है. Matthew chapter 11:28. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. The grace of God's faithfulness. God is faithful. Whether you and me and others are not faithful, but God is faithful. When we say God is faithful, it means grace, अनुग्रह. It means God's work, परमेश्वर का कार्य दुनिया के लिए. It means Jesus, who obeyed and was faithful till the last death on the cross and risen from the dead. जो क्रूस पर मृत्यु तक विश्वास योग्य रहा और वह मृतक में से 3 दिनों के बाद जी उठा. शवों को देखते आसमान पर उठा लिया गया और वह परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है और एक दिन वह आने वाला है. द ग्रेस इज फ्री, sovereign favor to all people. Grace of God is God's love, God's care, God's rescue. The grace of God reaching down to people. हर लोगों के पास परमेश्वर का वचन पहुंचता है. न्यू टेस्टामेंट में परमेश्वर का वचन ग्रेस 156 टाइम आया है. In New Testament, the word grace has come 156 times. Takes on the special redemption sense in which God makes available His favor on behalf of sinners who actually do not deserve it. Isaiah 58 and verse 8 में लिखा है, तब तेरा प्रकाश पौ फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा. तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा. यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा. Dear brothers and sisters, this morning, this is the Word of God, the first Sunday of August 2021. God gives you this verse, 2 Corinthians chapter 12 and verse 9. The grace of God is sufficient for us. Let us pray. Father, we thank you for this morning time, the Sunday which thou hast given to us. Bless this Sunday, the people may come to know the God's grace, God's protection, God's rescue in their life. Yes, Lord, bless them. In Jesus' name we pray. Amen. So God bless you. You can watch the rest of the online worship on www.facebook.vinodnesoren.com. God bless you, and Mr. Ajit Singh will give the message on that link. So many good blessings on this Sunday to you. ऑनलाइन की आराधना हमारा 9 बजे चलेगा. 15 अगस्त तक हमारा लॉकडाउन वेस्ट बंगाल में है. वी विल फॉलो द गवर्नमेंट्स रूल एंड वी विल फॉलो द सेम फॉर आवर प्रोटेक्शंस. कीप सेफ, कीप हैप्पी. In Jesus' name, God bless you. The blessing
of the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you forever and ever. Amen.